हेलो बच्चों, द क्वेश्चन से H2 गैस बच्चों हाफ O2 गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर लिक्विड बना रही है। इस केस में डेल्टा H2 98 केल्विन पे -68.3 किलो कैलोरी देखा गया। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस इज 10.52 किलो कैलोरी। The standard heat of formation of 1 mole of water vapor at 25 डिग्री सेल्सियस इन किलो कैलोरी। अब बच्चों 1 मोल के लिए डिफाइंड हो गया तो हमारा किलो कैलोरी में ही आंसर आएगा। हमें चार ऑप्शन दिए में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों हेसेस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the net enthalpy change will be same whether a reaction is carried out in a single step or multi step। ये बच्चों सिंगल स्टेप में आप करो ये मल्टी स्टेप में करो तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा बच्चों, सेम आएगा। ये तो बच्चों आप सिंगल स्टेप में करो या मल्टी स्टेप में करो, सिंगल स्टेप मल्टी स्टेप में करा एंथैल्पी चेंज बच्चों क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हुआ ए से बी अगर आप रिएक्शन कर रहे हो इस केस में एंथैल्पी डेल्टा एच एक्स है, और सेकंड स्टेप में बच्चों मल्टीपल स्टेप में करा रहे हो, ए से सी बना रहे हो, सी से डी बना रहे हो, डी से हमें बच्चों बी बन रहा है। तो बच्चों इस केस में एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच वन है, इस केस में एंथैल्पी डेल्टा एच टू, इस केस में एंथैल्पी डेल्टा एच थ्री है। मतलब जब नेट रिएक्शन देखो डी से डी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, हमें नेट रिएक्शन ए से बी मिलेगी। इस केस में एंथैल्पी चेंज बच्चों डेल्टा एच बाय, क्योंकि आपने रिएक्शंस को ऐड किया है एंथैल्पी भी बच्चों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐसे स्लॉ के हिसाब से डेल्टा एच एक्स और डेल्टा एच वाई क्या हो जाएंगे बच्चों, सेम हो जाएंगे, क्योंकि आप सिंगल स्टेप में कराए मल्टीपल स्टेप में कराओ। अब ए से बी का ही फॉर्मेशन करा रहे हो तो इस केस में डेल्टा एच एंथैल्पी कांस्टेंट हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो डेल्टा एच एक्स हो जाएगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो मैं ये कह सकता हूँ या तो आप डेल्टा एच वाई कैलकुलेट कर दो मल्टीपल स्टेप के थ्रू, या डेल्टा एच वाई कैलकुलेट करके उसको बराबर कर दो डेल्टा एच के, डेल्टा एच एक्स के। तो कैसे हेसेस लॉ इस रिएक्शन में यूज होगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ वेपर, सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट वेपर। तो मैं आज क्या पूछा बच्चों, हमें पूछा है वाटर वेपर का फॉर्मेशन कराना है या वाटर गैस का फॉर्मेशन करना है। हमें पता है हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन तब होता है जब स्टैंडर्ड एलिमेंट इन्वॉल्व हो। स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट क्या हो बच्चों, इन्वॉल्व हो, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। और यूज फॉर फॉर्मेशन, यूज्ड फॉर फॉर्मेशन। तो H2 गैस बच्चों, H2 गैस रिएक्ट करेगी बच्चों हाफ O2 गैस के साथ। इस केस में बच्चों में डेल्टा एच फॉर्मेशन निकालना है। हमें रिएक्शन क्या क्या दिए, हमें रिएक्शन दिए बच्चों H2 गैस रिएक्ट करेगी बच्चों हाफ O2 गैस के साथ, और हमें दे रही बच्चों H2O लिक्विड। इस केस में एंथैल्पी बच्चों कितना दिया है, -68.93, सॉरी 0.32 किलो किलो कैलोरी। सेकेंड बच्चों क्या गया है, हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है। हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होगा,
इसका मतलब बच्चों लिक्विड को आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें दिया है क्या, हमें दिया है H2O लिक्विड बच्चों कन्वर्ट हो रही है H2O गैस में। इस केस में हमें एंथैल्पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, +10.52 किलो कैलोरी। अगर आप ध्यान दें बच्चों, H2 गैस रिएक्टेंट में चाहिए, H2 गैस रिएक्टेंट में हाफ ऑटो रिएक्टेंट में चाहिए, हाफ ऑटो रिएक्टेंट में H2 गैस प्रोडक्ट में चाहिए, यहाँ पे H2 गैस प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट को आप कोई भी किसी भी रिएक्शन को छेड़छाड़ नहीं करनी, रिएक्शन को ऐड कर दे तो H2O लिक्विड बच्चों H2 लिक्विड से कैंसिल हो जाएगा। इस केस में H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस रिएक्ट करके बच्चों क्या देगी, H2O गैस देगी। आपने रिएक्शंस को जोड़ा है तो एंथैल्पी भी बच्चों क्या देंगे, जुड़ जाएंगी। इसे डेल्टा H1 मान लो, इसे डेल्टा H2 मान लो, हो जाएगा बच्चों -68.32 प्लस 10.52। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आने वाली है बच्चों -57.80। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लो या इसी एंथैल्पी को लो, बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ। तो ये बच्चों -57.80 किलो कैलोरी। तो ये मैं लिख सकता हूँ एंथैल्पी या हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर at 25 degrees Celsius is -57.80 किलो कैलोरी। तो बच्चे हमारे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ये हमारा ये आंसर गलत है, हमारा ये आंसर गलत है, हमारा ये भी आंसर गलत है। तो ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।